बट जैसे कोई लड़का है सर, वर्कआउट करते हुए डेथ हो गई, हाँ, तो कई बार लोगों के मन में सवाल आता है ये कैसे हो गया। जिम में कार्डियो हार्ट के लिए बेहतर है। या जिमिंग ऑलवेज इज अच्छा है, लेकिन एक दिन सडनली कभी किया नहीं, आज करना है तो वो फिर तकलीफ होने वाला है। बट जैसे कोई लड़का है सर जो एक्सरसाइज रेगुलर कर रहा है, उसकी हम बॉडी देख रहे हैं, एकदम फिट बॉडी है, कहीं कोई इशू नजर नहीं आ रहा, हमें वर्कआउट करते हुए डेथ हो गई, हाँ, तो कई बार लोगों के मन में सवाल आता है ये कैसे हो गया। हाँ, वो आप देखेंगे, फिर भी देखेंगे, जैसे पढ़ा होगा रेगुलरली, ऐसे देखेंगे जो इंटरनेशनल लेवल जो वर्ल्ड कप में फुटबॉल खेलते हैं, एक दो बार सडन डेथ हुआ है, फुटबॉल फील्ड में डेथ हो जाए, उसके दूसरा कारण है क्या है, 3-4 कारण है। एक है जो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, दूसरे टाइप का दिल का बीमारी होता है, जैसे दिल का मसल का वीकनेस हो जाता है, उसमें सिम्टम्स नहीं होता है और उसमें मसल बहुत मोटा हो जाता है। जब कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करता है उस टाइम वो स्ट्रेस हार्मोन लेवल शरीर के अंदर ज़्यादा रहता है उस टाइम, तो वो हार्ट इरिटेबल होकर बंद हो जाता है। दूसरा कारण है जहाँ पैदाइश से कुछ डिफेक्ट है, जैसे दिल के अंदर खून सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी निकलती, 3 आर्टरी है, वो जहाँ निकलते हैं गलत जगह से निकलते हैं, नहीं तो ऊपर निकलता है। मेरा एक दोस्त है, उसका लड़की बच्ची था जो 3 साल पर उम्र में, उसमें जब से रोती थी उसको दिल का दर्द होता है, तो उसे ईसीजी किया, उसका ईसीजी में चेंज आया, तो मैं बोला कि उनका एक एंजियो कराओ, सिटी एंजियो किया, उसमें दिखाया कि उसका आर्टरी गलत जगह से निकला है। वो गलत जगह से निकलता है, वो भी एक्सरसाइज टाइम में उसका सडन डेथ हो सकता है। तीसरा रहा जिसका ऑलरेडी हार्ट का बीमारी है और कुछ लोग जोर से एक्सरसाइज करना, रोज़ उसका 5-6 किलोमीटर करते हैं और एक दिन डिसाइड किया मेरे को आज ज़्यादा करना है, तो सडनली जो अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम हो सकता है। आपको एग्जांपल दूंगा, मैराथन में जो हार्ट अटैक होता है, मैक्सिमम हार्ट अटैक लास्ट 1 किलोमीटर में होता है, 41 किलोमीटर नहीं होता है, क्योंकि लास्ट 1 किलोमीटर सब लोग अपने जितना भी पावर है उसको पुश करते हैं। सेम थिंग एक्सरसाइज में पुश करते हैं। आई रिमेंबर करीब 15 साल पहले एक पेशेंट का ऑपरेट किया था, तो उसका लड़का थोड़ा ओवरवेट था, तो फादर का ऑपरेशन के बाद उसने बोला जिम शुरू कर दिया, तो अराउंड 1 महीने के बाद उसका फादर का कॉल आया कि इमीडिएटली हम पुणे से उसको एयरलिफ्ट कर रहे हैं, एयरलिफ्ट करके लेके आया, उसका एंजियोग्राम किया, एंजियोग्राम आर्टरी ठीक था, आर्टरी फट गया था। उसने जब उसको पूछा, उसने 2 दिन एक्सरसाइज किया था, तीसरा दिन उसने स्पिनिंग कर दिया वेरी हाई स्पीड में। तो इतना जो अनकस्टम्ड एक्सरसाइज करते हो तो पहले बॉडी को धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ेगा, 1 महीना उसे लेवल जाने के लिए। वो करेगा तो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है, आर्टरी फट जाता है। ये सब बहुत कारण है, इसीलिए होता है। अदरवाइज जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको सडनली हार्ट डेथ होने की चांस बहुत कम है। रादर उल्टा, जो एक्सरसाइज अच्छा करते हैं उनका हार्ट अटैक होने की चांस कम है। हार्ट अटैक होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत कम रहता है। जिम में कार्डियो हार्ट के लिए बेहतर है। या इसलिए देखेंगे जो ज़्यादा उम्र में हार्ट अटैक होता है कॉम्प्लिकेशन रेट कम होता है। कम उम्र वाले को हार्ट अटैक में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनका टाइम नहीं मिला दिल को अल्टरनेट रास्ता खोलने के लिए। आप एक्सरसाइज करेंगे तो उस अल्टरनेट रास्ता जल्दी खुल जाता है। इसलिए जो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो उनका हार्ट अटैक होने की चांस कम है, होगा भी, कॉम्प्लिकेशन इतना नहीं होता है। रिसेंटली एक यंग पेशेंट देखा, उसका जो मेन आर्टरी एलईडी बोलते हैं पूरा बंद हो गया था, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि हार्ट अटैक हुआ था। उसको बोला कि मेरे को थोड़ा सा लगा, बहुत टायर्ड फैटिक लगा। मैं बोला चलो चेक करते हैं, ईसीजी गया तो इमीडिएटली देखा रहा था हार्ट अटैक आ रहा था और उसने रेगुलर जिमिंग कर रहा था। तो जिमिंग ऑलवेज इज अच्छा है, मैं सबको एडवाइज करूँगा करने के लिए, लेकिन एक दिन सडनली कभी किया नहीं, आज करना है तो मेरे अक्षय कुमार के साथ कम्पीट करना है तो उसका एक्सरसाइज करूँगा तो वो फिर तकलीफ होने वाला है। अक्षय कुमार हैज पोस्टेड समथिंग फॉर यू, आई गेस। दोस्त है हमारा अक्षय कुमार, तो आप ही ने सिखाया उनको सुबह उठ के ये 4 नहीं, वो तो सबके गुरु है, तो उनको हम सीखते हैं उसमें कैसे बड़ी फिटनेस रखने के लिए। बिकॉज आप गॉट टू नो कि वो सबको सवेरे उठा देते हैं, 9 बजे सुला देते हैं। परफेक्ट लाइफ उनकी इज ए परफेक्ट लाइफ। आई ऑलवेज गिव उनका एग्जांपल, जो सक्सेस है स्पेशल फिल्म्स वाले उनको बोलता है उनके तरफ देखो। क्या अक्षय कुमार में क्या खास है जो उनकी हेल्थ, आप कह रहे हो कि परफेक्ट एग्जाम्पल है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? आपके दोस्त हैं, बता सकते हैं क्या चीज़ करते हैं? मैं जितना बार चीज़ बताया, एक्सरसाइज उससे बेहतर को नहीं करता। रोज़ 2-3 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं, खाने पीने का बहुत एकदम स्ट्रिक्ट है, रोज़ 9 बजे सो जाते हैं, 8 घंटा सो जाते हैं। तो जितना जो खाने पीने का जो बताया, जैसे कि नेचुरल चीज़ खाने का, जितना आर्टिफिशियल चीज़ वो खाने का नहीं है, वो सब कुछ करते हैं। अच्छा, इसीलिए मैं सबको एग्जाम्पल देता हूँ, वो करता है, आप लोग कर सकते हो। सुपर। हार्ट अटैक की वैसे एवरेज एज क्या होती है सर? धीरे धीरे कम हो रहा है।
फिर भी जो आपके पास आते होंगे केसेस, क्या एवरेज होती है? एवरेज स्टिल 50+, लेकिन क्या हो रहा है ना, परसेंटेज जो 30 या 40 साल का जो परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। लास्ट 30 साल में देखेंगे कम से कम 4 गुना बढ़ गया है। 30 से 40 साल वालों में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ज़्यादा केस बढ़ रहा है धीरे धीरे। ओके, कितने परसेंटेज बढ़े होंगे बीते 30 सालों में? लास्ट इट्स डिटेल डाटा नहीं है, जो मतलब एक रफली अराउंड 3 to 4 टाइम्स बढ़ गया है। दैट्स ह्यूज। Yeah, 3 to 4 huge. टाइम इज ह्यूज। 20-30 साल के अंदर 3-4 गुना बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा है। मैं आई विल गिव एग्जाम्पल। जब मैं इंडिया आया 93 में, साल में 1-2 बार देखूंगा जो कि 30 साल के या 30 साल के कम उम्र वाले हैं। आजकल हफ्ते में कम से कम 2-3 पेशेंट देखता हूँ जो 30-35 साल से कम है। यू कैन गेट एन एग्जाम्पल, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स लास्ट 20-30 साल में बढ़ गया है। और 30 साल पहले कोई 30-35 साल का मरीज आया, बोले छाती दर्द होता है, मतलब चलो वो दूसरा है, हार्ट का नहीं है। आजकल 25 साल का कोई आता है, उससे पहले बोलता है हार्ट का चेकअप करा लेते हैं। ये 20 से 30 में बढ़ा है या 30 के ऊपर ही बढ़ा है? 30 के ऊपर ज़्यादा। 20 to 30 हाँ, अभी कम फिर cases भी आजकल 20 से 30 साल भी होता है। स्पेशली यंगस्टर्स का जो ज़्यादातर लाइफस्टाइल में हुक्का पीते हैं, तम्बाकू वगैरह लेते हैं, वेपिंग, दीज आर वेरी तो डेंजरस। ये जो दिल्ली में, गुड़गांव में दिन भर क्लब्स या मुंबई में क्लब्स पे घूमते हैं लड़के, Yes, yes. हुक्का लेते हैं, Yes, yes. शॉट्स मारते हैं, यस, इनको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं? पर से बहुत ज़्यादा है। मैं देखा ऐसे पेशेंट प्रॉब्ली महीने में 1 बार 2 बार देखता हूँ। पहले तो पेरेंट्स को बाहर भेज देता हूँ, फिर उसको पूछता हूँ, बाबा सही बताओ तो मैं वेपिंग करते हो या हुक्का पीते हो? इट बी सरप्राइज मोर देन 50% टाइम इट इज़ येस। एंड अदर एरिया इज IT, दोज आर वर्किंग ऑल नाइट, बिकॉज शरीर को भी रेस्ट चाहिए। आप गाड़ी को देते हो, सब कुछ रेस्ट देते हो, तो शरीर को रात को भगवान ने ऐसे बनाया, क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशनरी जैसे बताया कि 170 साल तो कुछ जैसे अंधेरा हुआ था, बंदर की तरह जाके झाड़ के ऊपर बैठना है, सुबह सूरज आया तो सुबह उठ के दिन में खाना खाने का और कुछ खा ही नहीं, कहाँ से उधर से उठो, कुछ बना तो खेती भी नहीं था उस ज़माने में, फल निकाल के खाया। तो शरीर वैसे है तो रात को रेस्ट चाहिए, शरीर को अपना रिकवरी चाहिए। तो रात भर जो काम करता है IT इंडस्ट्री, उनका हार्ट अटैक बहुत कम है, बहुत कम है। जो 30 साल से कम आते हैं, 35 साल कम उम्र वाले आते हैं, मैक्सिमम उनका आइदर तम्बाकू यूज़ करते हैं, तम्बाकू कोई भी फॉर्म, सिगरेट, तम्बाकू या वेपिंग इज़ वेरी कॉमन, और हुक्का, और दे आर वर्किंग ऑल नाइट। और तीसरा जो है पैसिव स्मोकिंग। पेशेंट जो होता है उसका नहीं करता है, लेकिन उसका दोस्त लोग उसी रूम में स्मोकिंग करता है, वो इक्वली जितना खराब है। तो मतलब ये जो मेन कारण है यंग एज। जो पॉडकास्ट देख रहे हो उनसे आप ये कहेंगे कि अगर आप तुम्हारा दोस्त सुट्टा पी रहा है, हुक्का पी रहा है, हाँ, तो तुम्हारे लिए भी मौत का इंतजाम हाँ, करेगा। वो तो सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों इक्वल है ऑलमोस्ट। जो पी रहा है और जो बगल में बैठा है। हाँ, जो बगल में बैठा है उसका उतना ही नुकसान होता है जो पी रहा है, इक्वल नुकसान। एकदम। दैट्स लाइक द बिग स्टेटमेंट कि Yes. मैं सुट्टा पी रहा हूँ, यस, और मैं मेरे आपके बगल पास आप बैठा, हाँ, मेरे को उतना, जितना मैं नुकसान अपने फेफड़ों को दे रहा हूँ उतना आप भी दे रहे हो। वो पैसिव स्मोकिंग बोलता है, उतना ही